नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल भी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर देखिए आज कैसा रहेगा बाजार, क्यों हम लोगों को थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी, लोकल एंड ग्लोबल सेंटीमेंट दोनों को चेक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या रिपोर्ट्स आएंगे, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा, लेवल्स क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए निफ्टी को चेक करेंगे। देखिए 25,319 का यानी कि 400 का लेवल भी टूट रहा है। 25,400 का जो लेवल था वो टूटता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ऐसी जगह पे हम लोग आके खड़े हो गए हैं ना कि जहां पर कुछ भी पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ये 200 मूविंग एवरेज जो कि 25,340 से लेकर के 25,000 मान के चलिए 300 का लेवल है, साइकोलॉजिकल जो लेवल है, अगर ये टूटा तो फिर निफ्टी काफी नीचे का मूव देगी, जो कि इसे 24,800 तक ले जाने का ताकत रखता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान देगा, यहाँ पर बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। या फिर यहाँ से ही रिकवरी हो जाएगा या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दोनों चीज यहाँ पर है, क्रिटिकल पॉइंट के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा कॉशियस मोड में ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो सावधानी ट्रेड कीजिएगा, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में देखिए तेजी अच्छी खासी है, लेकिन अपने रेसिस्टेंस के पास पहुंची है। तो अगर ये लेवल टूटा, यानी कि 61,800 का लेवल अगर टूट गया तो फिर अच्छी खासी तेजी, या फिर हो सकता है कि यहीं से डबल टॉप, इस तरीके से ये पहला टॉप बना, दूसरा टॉप बना, यहाँ से फिर तुरंत में नीचे आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकल पॉइंट के पास हम करंटली अभी ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्यों सावधानी बरतने की जरूरत है, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए कल अमेरिकी बाजार में अगर चेक कीजिएगा तो नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट थी, डाउ जोन्स से मिला जुला संकेत था, एस&पी में मिला जुला संकेत था। तो यहाँ अमेरिकी बाजार में न तेजी बहुत ज़्यादा थी न बहुत ज़्यादा मंदी थी। लेकिन मॉर्निंग आवर्स में फ्यूचर्स को चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी गिरावट है 250 पॉइंट्स का। यूएस 500 में 0.30, टेक्नोलॉजी में 0.21 एंड यूएस 2000 में 0.84, यानी कि अमेरिकी फ्यूचर्स में अभी गिरावट देखने को मिल रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सावधानी इसलिए रहने का जरूरत रहेगा। नेक्स्ट एशिया बाजार में भी चेक करेंगे तो बिल्कुल मिला जुला सा संकेत है, देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ से अब रॉकेट बन जाएगा या फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा। तो थोड़ा हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी यहाँ पर, बिकॉज ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। साथ साथ हम लोगों ने कल चेक भी किया था कि एफआई डेटा, एफआई ने कल अच्छी खासी कैश में बिकवाली की है। हालांकि डीआई का अच्छा खासा सपोर्ट किए हैं, अच्छा खासा खरीदारी हुआ है, लेकिन चूंकि एफआई की बिकवाली बड़ी थी इसलिए थोड़ा यहाँ पर इस कारण से भी सावधानी ऐसा बरतने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट है, आज मॉर्निंग आवर्स में देखिए अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन गजब लिल हक, जिसमें उनका कहना है कि 133 अफगान तालिबान को उन्होंने देखिए उन्होंने मार गिराया है। ये अपडेट आ रहा है। तो एयर स्ट्राइक टारगेट किया है काबुल एंड कंधार में। पूरा अगर रिपोर्ट को चेक कीजिएगा तो देखिए ये ऑपरेशन ऐसा नहीं था कि आज स्टार्ट हुआ है। फरवरी 6 से ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा था, जहाँ पर इस्लामाबाद के मॉस्क में जो रहता है बॉम्बिंग हुई थी। 32 वर्शिपर्स को मारा, देखिए यहाँ पर वो डेथ भी हुआ था। फिर इनिशियल रिटेलिएटरी स्ट्राइक 21 फरवरी को हुआ था, पाकिस्तान ने टारगेट किया था टीटीपी कैंप्स में। उसके बाद तालिबान काउंटर अटैक किया था 26 फरवरी को, ने अटैक किया था बॉर्डर पोस्ट इन 5 प्रोविंसेस में। और आज के दिन में क्या हो तो फुल स्केल ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर खबर है जो कि नेगेटिव साइड में, यहाँ पर युद्ध जैसा सिचुएशन है। 133 अफगान कैजुअलिटीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो पूरा आप रिपोर्ट का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर युद्ध हो रहा है तो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट या ग्लोबल सेंटीमेंट को खराब करने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यूएस ईरान को लेकर के, कोई यहाँ पर अभी कोई चीज निकल कर नहीं आया, पॉजिटिव यहाँ पर हुआ नहीं है। बातचीत हो रही है, जिनेवा का मीटिंग भी कंप्लीट हुआ है। इनका कहना है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी भी प्रोग्रेस में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है। हाँ, भले ही वो अच्छा अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉशियस ऑप्टिमिज्म ये वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प जब आते हैं ना तो तुरंत में फिर धमकी देने लगते हैं कि युद्ध हो सकता है। और आज फ्राइडे का दिन है, तो सैटरडे संडे रहेगा, तो थोड़ा इसलिए सावधानी स्ट्रेट करने की जरूरत रहेगी, बिकॉज यहाँ भी कुछ निकल कर नहीं आ रहा है कि क्या होगा यूएस न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर के, बातचीत को लेकर के। हाँ, अभी की एक चीज यहाँ पर हुई है कि ट्रेड डील को लेकर के यहाँ पर खबर आ रही है, जहाँ बता रहे कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी मेक अनशेड्यूल विजिट। तो ये शेड्यूल में नहीं था, यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी जो रहता है वो इंडिया में अनशेड्यूल विजिट कर रहे हैं टू इंडिया आफ्टर ट्रम्प टैरिफ रूलिंग, सो मीट गोयल फॉर प्रोडक्टिव लंच। तो यहाँ पर ये एक बड़ी खबर हो सकती है। ट्रेड डील को लेकर के कोई अपडेट आ सकता है, कितना टैरिफ लगेगा, क्या लगेगा उसको लेकर के। तो यहाँ फिर से यहाँ पर अनशेड्यूल विजिट यहाँ पर हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल कर आएगा मैटर करेगा। इस कारण से मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। साथ साथ एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट देखिए एमएससीआई इंडेक्स को लेकर के आया है, जहां पर देखिए इंडिया का वेटेज घटता हुआ चला गया, अब 4th रैंक में जा चुकी है। चाइना नंबर 1, देखिए यहाँ पर चाइना का परसेंट को चेक कीजिएगा तो चाइना 26.58। नेक्स्ट में चेक कीजिएगा तो आपका देख सकते हैं वो आपका ताइवान है 21.04।
उसके बाद चेक करेंगे तो 15.65 अगर चेक कीजिएगा तो ये आपका साउथ कोरिया का है। और उसके बाद चेक करेंगे इंडिया का, अगर चेक करेंगे तो 13.34, यानी कि फोर्थ रैंक में चला गया। तो खिसकते खिसकते देखिए ये सिचुएशन है, इंडिया का वेटेज जो रहता है घटता चला जा रहा है। और ऐसा वैसा नहीं, अचानक देखिए ये शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। सबका इस तरीके से एक ही जगह पे ऐसा मूवमेंट है, लेकिन इंडिया में वेटेज घटता चला, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है। तो ये भी कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, आज इंडिया का जीडीपी डेटा रिलीज होगा जो कि शाम के वक्त में आएगा। देख सकते हैं 7.2% का एक्सपेक्टेशन है, पिछली बार 8.2% था। अब देखिए कितना आता है वो मैटर करेगा, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, खराब है तो फिर दिक्कत वाली बात रहेगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इंडिया का जीडीपी डेटा रिपोर्ट्स भी आज यहाँ पर आने वाला है। तो उसके अलावा एक और है, फ्राइडे का दिन है, 2 दिन छुट्टी है, तो बहुत लोग यहाँ पर थोड़ा जिनको जो भी प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे या फिर अपने ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कई बार रिपीट कर रहा हूँ, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। हाँ, एक इस बीच में एक अच्छी खबर आ रही है कि जहाँ पर बता रहे कि एंथ्रोपिक ने कहा है कि दे वोंट गिव यूएस मिलिट्री अनकंडीशनल एआई यूज, थ्रेट डू नॉट चेंज आवर पोजीशन, इनका ये कहना है। बिकॉज अभी कल के दिन में पेंटागन यानी कि यूएस के आर्मी ने धमकी दिया था एंथ्रोपी को कि आप जो रहता है अपने सॉफ्टवेयर जो रहता है, जो एआई सॉफ्टवेयर है, आप उसको अनकंडीशनल यूज करने के लिए हम लोग को दे। बिकॉज इस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था वेनेजुएला को एक्वायर करना। अब इनका कहना है कि फिर से हम लोगों को इसी तरीके का यूज करना है। अब ये एंथ्रोपी का कहना है कि हम लोग ऐसा यूज करने आपको नहीं देंगे, तो ये अनकंडीशनल यूज के लिए मना करें। तो आईटी स्टॉक्स के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिकॉज अगर एंथ्रोपिक अगर ऐसा करेगा तो जो मिलिट्री से, उनको यूएस मिलिट्री से जो डील हुआ था या फिर जो भी ऑर्डर्स आ रहे थे वो कैंसिल होता देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आईटी स्टॉक्स में तेजी क्यों बन रही है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सो सावधानी से ये ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।